तो बीजेपी पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि नीतीश निश्चित प्रमाणिक कुछ बिहार अलग राज्य बनाएंगे, जोनमार्ला अलग गोरखालैंड राज्य बनाएंगे, या जयंत राय और हमारे नक्सलबाड़ी के विधायक उत्तर बंगाल अलग राज्य बनाएंगे। ये मेरा खुद का राजेश लकड़ा का, यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट इस प्रकार से लिखा गया है। और एक सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ असम का, स्टेट गवर्नमेंट का वहां पर केरकेटा टोटेम जो है लकड़ा, यदि मैं असम चला जाता हूं तो मुझे शेड्यूल्ड ट्राइब का एसटी का स्टेटस हमको नहीं मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वहां मुझको क्या मिलेगा? ओबीसी का। ये देखिए यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जोहार। आज मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, माल बाजार बस स्टैंड जो हमारा INTTUC का राष्ट्रीय परिवहन निगम का दफ्तर भी और मेरा यहाँ का स्थानीय ऑफिस भी, मैं यहाँ पर बैठकर इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। विशेषकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मकसद ये है कि हम सर्वसाधारण को अवगत कराना चाहता है कि आज हम लोग देख रहे हैं कुछ दिन से बीजेपी में एक रेसिंग का दौड़ का जैसा लग रहा है। लगभग कभी शुभेंदु अधिकारी आता है तो कभी दिलीप घोष आगे या पीछे इस प्रकार से है। ये लोग जो अपना प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो दौड़ के लिए ये लोग जो कंपटीशन कर रहा है, उसमें आके क्यों तो जनता के ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, विशेषकर चाय बागान में। यहाँ पर आके ये लोग सही बात को नहीं बोल रहा है, झूठ बात बोला जा रहा है। जैसे बताएं कि 1000 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ था चाय बागान का डेवलपमेंट के लिए। श्रमिक का मोहल्ला में श्रमिक का घर बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट काम करेंगे बोल के वो लोग 1000 रुपया करोड़ का पैसा पास किया था। ये सच्चाई भी है। किंतु अभी जब सवाल किया जा रहा है, दिलीप घोष से पूछा गया है कि पिछले दिन यहाँ पर आपका पत्थल जोड़ा में कि 1000 करोड़ का पैसा कहाँ गया, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब दिलीप बाबू आते हैं, शुभेंदु अधिकारी आते हैं, तो आप सही तथ्य लेकर आके जनता को बताइए, यहाँ के मजदूरों को बताइए, मगर वो नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में और एक बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में ना तो दिलीप बाबू बोल रहे हैं ना शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं। वो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जो चार नीलाम होता है, चार नीलाम में सेस टैक्स के माध्यम से 1 रुपया का ये लोग टैक्स काटते हैं। वो टैक्स का काटने का मुख्य कारण है कि यहाँ के स्थानीय चाय मजदूरों के ऊपर में वो सेस का पैसा को डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। मगर बहुत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार वो फंड का पैसा यहाँ के मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। और एक बात वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चाय बागान के मजदूरों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ये सुविधा उनको देने के लिए हम लोग। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों को एवं हमारे जो राजनीतिक दल है जो आसाम में, वो लोग बोल रहे हैं कि मजदूरों के हित में काम करते हैं। देखिए हमारा बंगाल में 2011 से जब ममता बनर्जी आई, तब से हम लोग एक डिमांड था कि आदिवासी जो विशेषकर चाय बागान में बहुत संख्या में रहते हैं, तो उनका जो मुख्य पर्व होता है, मुख्य त्योहार होता है करम पूजा, वो करम पूजा को वेतन सहित छुट्टी दिया जाए, हाजिरा देकर छुट्टी दिया जाता, मजदूरी देकर छुट्टी दिया गया। आसाम में वो लोग ऐसा नहीं किया। उसका नोटिफिकेशन का ये तथ्य आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि वहां पर छुट्टी तो दिया गया, मगर वहां उनको कोई तनख्वाह उस दिन का नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी यहां जब बंगाल में आता है तो एक अलग बात करता है, किंतु आसाम के लिए वहां का करने का जब मौका मिलता है, आसाम आप सर्वभारतीय आपका सहसभापति है दिलीप घोष महाशय, वो तो पूरा भारत का है, उनका केंद्र सरकार है, उनका मंत्री जोनमार्ला वो पूरा भारत का है, आसाम राज्य का भी है। तो वहां पर इस प्रकार से वंचित क्यों हुआ वहां का मजदूरों के साथ में? उनको तो मालूम था कि बंगाल में करम पूजा छुट्टी मिलता है विद तनख्वाह के साथ में, तो वहां पर नहीं किएगा। और एक तथ्य लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोग बहुत दिन से ये एविडेंस शायद बहुत लोगों के पास नहीं था, ये मेरा खुद का राजेश लकड़ा का, यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट इस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ देखिए सामाजिक मित्रों, अब इसी जगह पर मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर और एक सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ असम का, स्टेट गवर्नमेंट का। वहां पर केरकेटा टोटेम जो है लकड़ा, यदि मैं असम चला जाता हूं तो मुझे शेड्यूल्ड ट्राइब का एसटी का स्टेटस हमको नहीं मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वहां मुझको क्या मिलेगा? ओबीसी का। ये देखिए यहां पर ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इससे
बीजेपी का सरकार है अभी आसाम में, बीजेपी का केंद्रीय मंत्री है जॉन बारला, और हमारा दिलीप घोष महाशय भी वो सर्वभारतीय सभापति है। तो यहाँ का आदिवासी, वहां का चाहे श्रमिक को, यहाँ तो मेंशन भी कर दिया है टी ट्राइब माने, देखिए यहां पर लिखा है छोटा सा ब्रैकेट में टी ट्राइब माने, ब्रैकेट में आप लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से एक जनजाति को जो यहाँ का मुख्य एवं यहाँ का मूल निवासी है उसको चाय का आदिवासी ऐसा संबोधन किया गया। ये आदिवासियों की तो अपमान है। तो इस विषय में दिलीप घोष व शुभेंदु अधिकारी व जॉन बारला जी कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर आके सिर्फ बगान में आ रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, सिर्फ आरोप ही आरोप लगा रहे हैं। भाई हम कहना चाहता है कि आसाम में भी चाय बगान है, वहां पर आप लोगों ने क्यों नहीं किया वहां के श्रमिक के लिए। और एक बड़ी बात बोलते हैं यहाँ पर आके वो लोग कि यहाँ मिनिमम वेजेस लागू नहीं किया है पश्चिम बंगाल सरकार। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ITTUC के ट्रेड यूनियन के जिला सभापति नाते कि आप मिनिमम वेजेस का फ्लोर, मैक्सिमम और मिनिमम का एक फ्लोर होता है, वो फ्लोर ठीक कर दीजिए, हम लोग लागू कर देंगे। ठीक है आसाम, ठीक है बंगाल में चलो आपका सरकार नहीं बोल के आप लागू नहीं कर, हम मान लेते हैं, आपको राजनीति करने के लिए जगह मिल गया। लेकिन आसाम में तो राज्य सरकार बीजेपी का है, केंद्र में भाजपा का है। तो वहां पर मिनिमम वेजेस नहीं करके 2 महीना पहले इन्होंने 232 रुपया का स्ट्रक्चर वेजेस को लागू किया है, इंक्रीमेंट करके। तो इस प्रकार से बीजेपी जो ये सिर्फ वोट के लिए, वोट का राजनीति करने के लिए यहां पर आके चाय बागान को भ्रमित कर रहा है। और एक बड़ी बात, जॉन बारला जी बोल रहे थे कि हम लोग PF दफ्तर से हम लोग चाय बागान के मालिक के ऊपर में एक्शन लिया है, जिन्होंने PF डिफॉल्टर है कि मालिक जो PF का पैसा लेके भाग गया है। हम जॉन बारला से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप जो कार्रवाई किया है वो कार्रवाई के कॉपी का आप सार्वजनिक करें। कार्रवाई जो किया है मालिक के विरुद्ध में, आप उस कॉपी को सार्वजनिक करें, या तो हम लोग को भी कॉपी करके पार्टी बनाएं। हम लोग जो सरकार प्रेस के जो हम लोग ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, हमारा जो है हमको भी पार्टी बनाए, ताकि हमको मालूम चले कि आपने कार्रवाई किया है और यहां से कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन वो हमको पार्टी बना के हमको यदि इन्वॉल्व करके यदि बोलता कॉपी देगा, हम उसी दिन से बोल रहे हैं कि उस जगह में हम लोग देखिए कैसा काम करते हैं। मगर इन्होंने अभी तक स्टेप नहीं लिया है। ये तो हमारा सर्वभारतीय साधारण संपादक अभिषेक बैनर्जी जी यहाँ पर 11 तारीख को मालबाजार में आए थे और PF और ग्रेजुएटी को लेकर जो बड़ा एक आंदोलन का घोषणा किया है, तब ये लोग डर के मारे अभी क्या कर रहे हैं, मजदूरों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, झूठा बात को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऊपर से यहां पर और एक बात बोला जाता है कि पुलिस इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करता है। वो बोलता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया इनका है। कोई भी मालिक यदि ग्रेजुएटी और PF का पैसा लेके भाग जाता है, नहीं देता है, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? इतना बड़ा संस्था क्या कर रहा है वहां पर? केंद्रीय श्रम मंत्री है, वो क्या कर रहा है? आज जब हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर हो रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे बोल रहे हैं, तब ये लोग हमारे ऊपर में ये झूठा बात को लगा रहा है कि बंगाल का सरकार और यहाँ के स्थानीय सरकार कोई रूप से हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल निराधार एवं झूठी बात है। इस टैक्स जो 1% केंद्र सरकार जो चाय नीलाम पर किलो में जो ले रहा है, वो पैसा विगत बहुत सालों से केंद्र सरकार कोई भी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर वो फंड को नहीं लाया है। रुपया किससे काटा जाता है? वो पर किलो वो चाय नीलाम के ऑक्शन, जहाँ पर चाय ऑक्शन होता है, जैसे यहाँ से मेड टी आपका प्रोडक्शन होकर गया ऑक्शन में बैठता है, पर किलो 1 रुपया वो टी बोर्ड काटता है। उसका पैसा अभी तक साधारण जनता को नहीं मिला। 1 रुपया का 1%, 1 रुपया। और एक बड़ी बात बोलता हूँ, यहाँ पर ममता दिलीप घोष जी बोल रहा है कि वहाँ 5 केजी हम राशन दे रहे हैं, 5 केजी बोल के। कि साधारण देश के जनता को आज के दिन में दिलीप बाबू को शायद 5 केजी चावल की कीमत भी मालूम नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है। बीती कल चालसा में बहुत वहाँ के साधारण युवक ने उनसे सवाल किया कि ठीक है आपने फ्री गैस एक बार के लिए तो दे दिया, किंतु आप उसके बदौलत पर महीना जो इतना महंगा गैस करके आप हमसे पैसा वसूल रहे हैं, इसका क्या होगा? तो इस समय वो बौखला गए और उस
युवक को, जो शिक्षित युवक था, उसको वो लोग वहां से खदेड़ के भगाने का प्रयास किया गया, उसको गाली गलौज किया गया, उसको धमकाया गया। तो इस प्रकार से दिलीप बाबू चाय बागान में आके शिक्षित बेरोजगार का आवाज जब सुनने नहीं सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप करके राजनीति नहीं होता है। उनको सुनना चाहिए था वहां। वो शिक्षित युवक चालसा बागान में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि आप तो हमें फ्री गैस तो दे दिया, एक बार के लिए दिया ना, किंतु प्रत्येक महीना उसके बाद आपने क्या किया, गैस का दाम तो बढ़ा दिया। हमको तो प्रत्येक महीना हमको तो 1000 रुपया 1100 रुपया करके हमको तो गैस को लेकर हमको खर्च करना पड़ता है। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपने तो फ्री गैस के नाम में स्कैम किया बोल के आरोप लगाया, धोखाधड़ी किया है बोल के आरोप लगाया। अब वाकई में देखा जाए ये धोखाधड़ी है। उनको पहले बोलना चाहिए था जनता को कि आप फ्री जो गैस दे रहे हैं एक वन टाइम के लिए, उसके बाद पर महीना आप जब गैस रिफिलिंग करेंगे तो उसमें आपको जो मार्केट रेट में आएगा, जो सरकार माने दर निर्धारित कर देगा, उसी दर में आपको लेना पड़ेगा। मगर वहां पर ये लोग बोला आपको फ्री मिलेगा गैस। अभी साधारण जनता जब अपना रिफिलिंग के लिए गैस को पैसा देके भर रहे हैं, तब उनको मालूम चल रहा है ये गैस तो फ्री नहीं भाई, ये तो पूरा महंगा वाला गैस है। तब इनको बीते कल वहां पर चालसा बागान में शिक्षित युवक लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया था, मगर सवाल जवाब नहीं दिया। मगर हम लोग जी एकदम चुप कराए। मगर हम लोग दायित्व के साथ में बोलते हैं, हम लोग जो सरकार पश्चिम बंगाल में, हम लोग हर सवाल का जवाब हम लोग देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और क्या लगता है आपको, वो जो दिलीप घोष पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल के दौरे पर आए, वो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए, पंचायत इलेक्शन के लिए मद्देनजर करके आए हुए हैं? झूठ बोलने के लिए पहला तो बीजेपी में 3 गोष्ठी है। आज बड़ा बात मैं आप लोग को बोलना जा रहा हूं। बीजेपी में 3 गोष्ठी है। एक गोष्ठी है निशित प्रामाणिक का, जो सिर्फ कुछ बिहार राज्य को अलग करना चाहता है। दूसरा गोष्ठी है जॉन बार्ला, जो दार्जिलिंग को गोरखालैंड बनाना चाहता है। तीसरा गोष्ठी है जो यहाँ का आपका विधायक था नक्सलबाड़ी का, वो बोलता है कि उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाना चाहिए। अब जब कल सवाल पूछा गया जनता ने दिलीप घोष से, तो बोलता है कि ये पश्चिम बंगाल भाग नहीं होगा। तो बीजेपी पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि निशित प्रामाणिक कुछ बिहार अलग राज्य बनाएंगे, जॉन बार्ला अलग गोरखालैंड राज्य बनाएंगे, या जयंत राय और हमारे नक्सलबाड़ी के विधायक उत्तर बंगाल अलग राज्य बनाएंगे। पहले तो यह जनता को क्लियर होना चाहिए कि आप किस एजेंडा में, किस स्टैंड पे खड़े हैं। मगर ये लोग सिर्फ इस प्रकार से विभ्रांत करते हैं। अभी भी फिर ये लोग विभ्रांत करने के लिए आए। इन लोग में होड़ लगा हुआ है। मुझे तो लगता है शुभेंद्र अधिकारी और दिलीप बाबू के बीच में बहुत बड़ा मतभेद है। इसी वजह से शुभेंद्र अधिकारी का प्रभाव को कम करने के लिए दिलीप बाबू यहां पर आके मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। इसलिए सवाल का जवाब जब साधारण जनता कर रही है तो जवाब नहीं दे पा रहा है।